ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और अब जो मंगल है उसका राशि परिवर्तन होने वाला है उसके बारे में बता रही हूँ। मंगल अपनी राशि बदल रहे हैं, वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 13 मार्च से लेकर 10 मई तक। मंगल क्रूर ग्रह हैं, ऊर्जा के ग्रह हैं और मिथुन राशि किसकी है? ये वायु तत्व की राशि है और मंगल क्या है? अग्नि तत्व के मालिक हैं। तो ये दो विपरीत जो है वो तत्वों का मिलन हो रहा है। अभी वृष राशि में भी ये बहुत कंफर्टेबल नहीं थे और मिथुन राशि भी इनकी मित्र की राशि नहीं है। हालांकि अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो दोनों में केवल एक ही समानता है। ये रिजल्ट जो है मंगल भी तेजी से देते हैं और बुध भी तेजी से देते हैं। इसलिए जो काम अभी सुस्त पड़े हुए थे, जिनमें प्रगति नहीं थी, अब उन कामों में प्रगति होने वाली है। खास तौर से अगर आपकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है या बुध की चल रही है, तब आपको ज्यादा इसका फायदा होगा। नेटल चार्ट में दो घर के लिए देखे जाते हैं मंगल, एक मेष राशि और एक वृश्चिक राशि। ठीक इसी तरह से बुध को भी दो राशियों का स्वामित्व मिला हुआ है, एक मिथुन राशि और एक कन्या राशि। मंगल क्रूर ग्रह है लेकिन इनको देवता श्रेणी में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक बात और देखी जाती है कि मंगल हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल कितना है और आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, अगर आप सेना में, पुलिस में या स्पोर्ट्स में आपका कितनी अच्छी पकड़ रहने वाली है। अब जब इन्हें मिथुन राशि में बुध का साथ मिल जाएगा तो ये सब जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी उनमें प्रगति आ जाएगी। अगर बुध को देखें तो बुद्धि के, व्यापार के और आपके कुछ जैसे देखा जाए कि गणितज्ञ जो होते हैं उनका बुध बहुत अच्छा रहता है। मतलब कोई की जो हाजिर जवाबी जिसको कहते हैं, उसके लिए बुध बहुत अच्छी उनकी भूमिका है। तो अब सौम्य ग्रह है और सौम्य ग्रह और आपका एक क्रूर ग्रह का मिलन हो रहा है। मंगल के लिए ऐसा माना जाता है कि जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से इनके तीन भाव को एक्टिवेट कर देते हैं। इनकी मतलब तीन दृष्टियां हैं, एक चौथी दृष्टि, एक सप्तम, एक अष्टम दृष्टि है। इस दौरान एक बात अच्छी दिखाई दे रही है कि इनकी एक दृष्टि जो है वो अपनी ही राशि में पड़ रही है, कन्या राशि जिसको कहते हैं। एक दृष्टि जो है वो धनु राशि पे जो कि बृहस्पति की है। बृहस्पति वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन मंगल बुध से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन चूंकि शुभ ग्रह है इसलिए एक्टिवेशन भी होगा तो आपको हानि नहीं होगी। एक दृष्टि जो है इनकी अष्टम दृष्टि मकर राशि पे चल रही है जो कि उच्च दृष्टि है। 3, 6, 11 भाव में मंगल जो है अगर आते हैं गोचर में भाव में तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अब अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आप बहुत दिन से परेशान थे, अब आप तैयार हो जाइए, मंगल आपको शुभता देने वाले हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए ये भी देखना आवश्यक होता है कि आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, शत्रुता है या सब संबंध है। अब हर एक राशि वालों के लिए मैं थोड़ा सा अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं। आपको ये देखना है आपके नेटल चार्ट में जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा वहां ये प्रवेश करेंगे और जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा उसके भी मालिक हैं ये बुध। और मंगल के लिए देखना होगा जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा। तो अब हर एक राशि के लिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि स्वामी राशि मंगल है जो इनके मित्र नहीं है। इस समय मेष राशि में राहु भी चल रहा है, एक अद्भुत बात यह है। तो आपके तीसरे घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये इनका देखा जाए तो ये कारक भाव है, मंगल के हिसाब से देखें तो ये कारक भाव है। और इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ों का फायदा होने वाला है, जैसे तीसरा घर किसका है? आपकी एनर्जी लेवल का है, साहस का है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का है। इन सब चीज़ों में ये वृद्धि दिखाई देगी। वो आपका ऊर्जा लेवल काफी बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तीसरा घर आपके भाई बहनों का भी है, कम्युनिकेशन का भी है, तो भाई बहनों से अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा, मित्रों से मेल मिलाप होगा। स्किल जो आपकी अगर आप दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था अब तक, अब वो स्किल में ग्रोथ दिखाई दे रही है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन सब चीजों का आपको सहयोग मिलेगा। अगर व्यापारी हैं तो विस्तार कर सकते हैं और साझेदारी में भी व्यापार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ आपको शत्रु भी आपके शांत होने वाले हैं। आपके लिए स्टूडेंट के लिए समय काफी सफलता भरा है। लव लाइफ में आपको थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की समस्याएं जो अभी तक चली आ रही थी वो अब दूर होने वाली हैं। ये इनके तीसरे भाव और छठवें भाव के रिजल्ट हैं। अब इनकी 3 दृष्टियों को ही बता देते हैं। एक दृष्टि आपके 6
6 भाव पे पड़ेगी, एक 9th पे, एक आपके 10th भाव पे। 10th में मतलब देखना होगा आपको कि वहाँ पर क्या है और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। 6 भाव रोग ऋण शत्रु का है, जैसे मैंने बताया शत्रु शांत होंगे, ऋणों में अगर कोई परेशानी थी, अप्रूव नहीं हो रहे थे या उनसे छुटकारा पा रहे थे, तो ऋण जो है उससे छुटकारा होगा। कोर्ट केस में निर्णय आपके पक्ष में होगा। अगर कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे तो आपको इसमें सफलता मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीद बेच हो सकती है इस समय, क्योंकि 9th भाव है, ये भाग्य स्थान है और ये पिता का भी स्थान कहीं कहीं माना जाता है। भाग्य से सब कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपका 9th और 10th भाव एक्टिव होगा तो धर्म और कर्म ये दोनों का बहुत अच्छी युति बन रही है। धर्म कर्म में रुचि से आपको पिता का लाभ होगा, पिता से सहयोग प्राप्त हो सकता है। ऑफिस में चली आ रही समस्याएं दूर होगी। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का है। आपकी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होने वाली है। आपको जॉब या नए पुराने जॉब में अगर प्रमोशन ड्यू था और या नए जॉब की आपकी तलाश थी तो वो अब समाप्त होने वाली है। आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ अगर कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे उसके लिए आप तैयार हो जाइए, आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। आपके लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी से भी, आपका एक बात ध्यान रखना है कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, आपके विशेष तौर से छोटे भाई बहनों से या पिता से भी उनका बता कह के निरादर ना करें। आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। मंगल है, स्वामी राशि ही है। अब आपके लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। आपको क्या करना है कि अति आत्मविश्वास से बचना है। मतलब कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी मारा जाता है। अब हमको क्या रहना है इसमें, बी पोलाइट, मतलब हमको हम्बल रहना है, विनम्रता से जो भी बात करनी है, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े से क्रोधी होते हैं। अगर आपने क्रोध किया तो ये जब शुभता जो आपको मिलने वाली थी उसमें कमी आ जाएगी। इसका आप ध्यान रखें। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। आपके लिए समय फिर बहुत सुखद और सुभद रहने वाला है। दूसरी राशि जो बनती है वृष राशि। वृष राशि में ये चल रहे थे, अब 13 मार्च से लेके और ये 10 मई तक अपनी राशि बदल के बुध की राशि में आ जाएंगे। मतलब कि जो मिथुन राशि है, बुध और मतलब शुक्र दोनों मित्र हैं। स्वामी राशि शुक्र हैं, इसलिए सेकंड भाव में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे एक भाव और एक्टिवेट हो जाएगा, 12th भाव, और आपके लिए 7th भाव की लॉर्डशिप भी है। बहुत सारे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं इस समय। आपके लिए क्या क्या है, सेकंड भाव में जब ये प्रवेश करेंगे तो ये धन कुटुंब वाणी का है। विदेश है, विदेश से जुड़ के अगर कोई कार्य कर रहे थे तो अब उसमें प्रगति आ जाएगी। अभी तक आपकी राशि को ये घेरे हुए थे जो कि आपके लिए कंफर्टेबल नहीं था, मतलब इनके लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं रहा होगा। आपके लिए वाणी का हर है, वाणी में मधुरता और आपकी जो वाक पटता है, जो हाजिर जवाबी है, उसका लाभ आपको मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन की को भी एक्टिवेट कर देंगे। इनकी जो 3 दृष्टियां हैं वो कहाँ पड़ेंगी पहले मैं बता देती हूँ। 3 दृष्टियां पंचम पे, अष्टम पे और नवम भाव पे पड़ने वाली हैं। सप्तम भाव को एक्टिवेट करने से आपका वैवाहिक जीवन मधुरता की ओर जाने वाला है। आप विवाहित थे तो विवाह के इच्छुक थे तो विवाह भी इस समय हो सकता है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य करने वाले थे, उसमें प्रगति रुकी हुई थी, अब उसमें प्रगति आने वाली है। धनागमन होगा, संपत्ति का लाभ होने वाला है, परिवार से रिश्ते मजबूत होने वाले हैं। अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी तो आपका विदेश में जॉब लग सकता है या वहाँ का कोई काम ऐसा अटका हुआ था उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। कोई पुराना मामला, संपत्ति का मामला था, पैतृक संपत्ति, उससे आप काफ़ी कुछ उसमें राहत महसूस करेंगे और आपके लिए वहाँ लाभ की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। अगर आप कला के अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सब बहुत ही अच्छा समय है। आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपके समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनर्जी लेवल जब बढ़ जाता है तो आदमी कुछ ना कुछ कर ही गुजरता है। कार्यस्थल में उन्नति, परिवर्तन के लिए उपयुक्त समय है। अगर पहले से कोशिश की थी, आप चेंज करना चाह रहे थे जॉब, तो ये समय उसके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति की ओर अगर आप अग्रसर थे, आप इच्छुक थे तो संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति, अगर आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। वीज़ा या सेटलमेंट के लिए आपने अप्लाई किया था, वो ये उपयुक्त समय है। आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही, स्थायित्व जो अब तक नहीं आ पा रहा था
वो दिखाई दे रहा है। आपको अध्यात्म की तरह थोड़ी-सी रुचि दिखाई देगी, क्योंकि अष्टम भाव आपके किसका है? अध्यात्म का भी है। आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान होने वाला है। उसमें रुचि थी तो उसकी उपलब्धियों के लिए तैयार हो जाइए। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों का जो काम जो अभी अधूरा पड़ा हुआ था, उसको पूर्णता की ओर जाने वाला है। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। यात्राएँ होंगी वो आपके लिए सार्थक होंगी। इसके अलावा पिता की उन्नति और उनकी हेल्थ थोड़ी-सी ज़रूर वहाँ ध्यान रखना होगा। स्वयं की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका जो एक भाव है उससे क्या होगा, आपको पेट संबंधी रोग दिखाई दे रहे हैं। वाणी से अगर जुड़ी हुई कोई क्षेत्र है तो उसमें आपकी उन्नति दिखाई दे रही है, लेकिन वाणी पे आपको क्रोध नहीं करना है, जो कि वृष राशि वाले कम ही करते हैं, शांत रहते हैं। उनकी मतलब मधुरता इनके नाम से जानी जाती है। इसलिए वैवाहिक संबंधों में सुधार के साथ-साथ खाने-पीने का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। जो चाहें आप इस समय उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको ये तो शनि से संबंधित शनि के मंत्र कर सकते हैं, या शनिवार को डोनेट कुछ कर सकते हैं, खाने-पीने का सामान, या दुर्गा जी के सामने जो है घी का दीपक जला सकते हैं। फिर आपके लिए समय अगर कुछ है भी तो उसमें निश्चित रूप से कुछ उपचार मिलने वाला है। अब नेक्स्ट जो बनती है मिथुन राशि। आपकी अब मिथुन राशि में ही आ रहे हैं, मतलब आपके कहाँ-कहाँ आ रहे हैं, लग्न पे आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और इसके साथ-साथ एक बात और देखी जा रही है कि मंगल से मित्रता तो नहीं है बुध की, लेकिन चूँकि अगर देखा है अपनी राशि को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, इसलिए इस तरह से देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके 2 और भाव एक्टिवेट कर देंगे, 6 और 11th भाव दोनों ही अच्छे भाव हैं, मंगल के हिसाब से देखें। आपके चुनौती भरा समय रहेगा, उन चुनौतियों का आप अच्छी तरह से मतलब कहना चाहिए डट के मुकाबला करने वाले हैं। और किससे? साहस से, उत्साह से। हर जो निर्णय लेने वाले हैं बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, मतलब जो निर्णय होंगे वो आपकी कुशलता को दर्शाने वाले हैं। जो मतलब निर्णय क्षमता आपकी काफ़ी कुशाग्र होने वाली है। कार्य में प्रगति के साथ-साथ आत्मबल में वृद्धि होने वाली है। जीवन के बहुत से संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। अनेक तरह की मनोकामनाएँ पूर्ण होने वाली हैं। आय के नए-नए स्रोत, पैरेलल स्रोत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब धन के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरे रूप में उसको ऐसे कह सकते हैं, धन की वर्षा होने वाली है। ये भाव जो है आपके लिए कोर्ट केस और शत्रुओं पे विजय दिलाने वाले हैं। प्रतियोगिता में सफलता निश्चित है और ऋण से मुक्ति होने वाली है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उच्च अधिकारियों से आपका तालमेल रहने वाला है और उनसे अगर कोई विवाद ना करें तो आपके लिए हितकारी रहने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। अब इनके लिए 3 दृष्टियों का बता देते हैं। एक दृष्टि पड़ेगी आपके 4th भाव पे, एक दृष्टि 7th पे और एक आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो आपको घर से संबंधित कोई काम अटका हुआ था तो वो मतलब क्रय-विक्रय कुछ भी कर सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें विस्तार दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का जो व्यापार था, उससे आप यश, मान, सम्मान सबके लिए समय बहुत अच्छा है। अष्टम भाव क्या है? जो भी फल देता है, अचानक देता है। अचानक शुभ समाचारों से आपको मन जो है वो कैसा हो जाएगा? प्रसन्नता से भर जाएगा। जो अगर अविवाहित थे, प्रेम प्रसंग आपके चल रहे थे, उसको विवाह में परिणत कर सकते हैं। गुप्त आपको थोड़ा-सा अपने जो शत्रु हैं उनकी तरफ से निश्चिंत ना हों, क्योंकि इस समय गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी होगी। जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने थे वो तो शांत हो जाएँगे, लेकिन जो छुपे हुए थे वो आपको कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा कुछ भी नहीं ऐसा। आपको 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या-क्या ध्यान रखना है? ऐसे कोई गैर कानूनी कार्य ना करें सबसे पहले तो। और जो पूर्व में कोई किए भी हैं गलती से कोई कार्य, तो उसको स्वीकार को उसकी माफ़ी माँग लें और अगर हो सके तो उसको सुधार करने की कोशिश करें। क्रोध भी ना करें। आपकी जो इच्छाएँ हैं वो इस समय असीमित हो जाएँगी। उन पे नियंत्रित मतलब रखें, मतलब अपनी जो इच्छाएँ हैं उनको नियंत्रित रखें, मतलब अपार के उसमें ना रहें कि मतलब अनलिमिटेड जो इच्छा है जिसको कह सकते हैं, उसको नहीं अगर आप सीमित रखेंगे तो फिर काफ़ी कुछ सौगातें स्वयं ही मिलने वाली हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई गलत कार्य ना करें और ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी-सी सावधानी रखें। आपके लिए समय बहुत अच्छा है और पैसे का लेना-देना अगर करना है तो किसी से सलाह ले लें और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी ना करें, और किसी को उधार भी देना है तो पहले उससे किसी से विचार-विमर्श कर लें। फिर आपको उधार देने से अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो दे सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, पर मानो नीच का बैठा है आपका मंगल या बुध,
तो आपके लिए फिर गणेश जी की उपासना सर्वोपरि रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट बनती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि स्वामी राशि चंद्रमा है, जो मंगल के मित्र हैं, लेकिन बुध से इनकी मित्रता नहीं है। आपके लिए मंगल योग कारक हैं और आपके 12th भाव में ये गोचर कर रहे हैं। आपके लिए क्या है, ये किसका भाव है, विदेश का है, व्यय का है, आपके बेडरूम प्लेजर का है, अनिद्रा का है। तो आपके लिए और 2 भाव को अगर देखें तो उससे ज्यादा फायदा होगा। जैसे आपके पंचम और दसम भाव की लॉर्डशिप है इनके पास, तो आपके लिए मतलब जो मंगल की तरफ से जो कोई परेशानी थी उसमें काफी कुछ सुधार दिख रहा है। बुध की तरफ से जो परेशानी थी उसकी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो 5th भाव से आपको क्या देखते हैं, संतान, शिक्षा, और 10th भाव से देखते हैं कैरियर। उन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें प्रगति आने वाली है। कुछ परिवर्तन जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अगर बड़ी निर्णय लेना है तो सोच समझ के लें। व्यक्तिगत और कैरियर के निर्णय जो है वो आपके लिए थोड़ा विचार विमर्श करें तो पॉजिटिव रहेंगे। मतलब थोड़ा सा किसी से विचार कर लें जो आपका वेल विशर हो। नए संपर्कों से आपका सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। शत्रु भी थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन डिफीट होंगे वो, आपका कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। कंपटीशन फेस कर रहे थे, अगर विद्यार्थी थे तो आपके मनपसंद जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अब्रॉड के लिए भी अगर आपने कोशिश की थी, आप इस योग थे, तो अब्रॉड भी जा सकते हैं। मतलब विदेशों के लिए समय अच्छा है जाने के लिए। वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको अगर कोई कानूनी दाव पेंच में फंसे हुए थे तो उससे छुटकारा मिलेगा, जैसे कोर्ट केस वगैरह। भूमि वाहन से लाभ कमा सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति जो है इतनी पावरफुल हो जाएगी, तो हर एक चुनौती के आप पार करते हुए बाहर आ जाएंगे। जैसे रोगों में कोई परेशानी थी उसमें सुधार होने वाला है। आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब थी, उसका कुछ उपचार मिलेगा। आपको मतलब अपनी जो शक्ति होगी उसका सही उपयोग करने का समय है। व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करने की इच्छा रखते तो उससे धनार्जन होने वाला है। प्रेम में थे तो विवाह में उसको परिणित कर सकते हैं। आपका व्यय होगा, और वो किस पर होगा, सार्थक चीजों पर होगा। व्यय तो निश्चित रूप से होगा, और व्यय हो सकता है थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक काम आपको करना है। एक तो क्या, हनुमान जी की उपासना करना है, सबसे अच्छा रहने वाला है। शिव जी की शरण में भी जा सकते हैं। और जो भी निर्णय लेना है जल्दबाजी में ना लें, किसी से सलाह मशवरा करें। और अगर आप बीपी के या अनिद्रा के पहले से ही शिकार हैं तो उसमें आपका उपचार सही हो। और इसके साथ साथ आपको पेट की और समस्या परेशान कर सकती हैं, और पैर में चोट लगने की संभावना दिखाई दे रही है। बस अगर आप हनुमान जी की शरण में जाएं, शिव जी की आराधना करें, कर्म अच्छे रखें, तो आपकी रक्षा भी ये सब करने वाले हैं। तो ये मैंने बताया अभी तक कर्क राशि के लिए, और अगले जो 4 राशि हैं उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।